Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our YouTube channel. I'm Sarah Salim, your student counselor. And today we are very excited to bring you our very first broadcast from AR Global Horizon Consultants. आज हमें ज्वाइन कर रही है हमारी ब्रांच मैनेजर मिस इज्जत बतूल. Thank you so much miss for being here. वालेकुम अस्सलाम सारा, थैंक्स फॉर हैविंग मी. आई एम वेरी हैप्पी टू ज्वाइन विद यू एंड मुझे बहुत खुशी है कि आज हम स्टूडेंट्स को वीज़ा प्रोसेस के बारे में गाइड करेंगे एंड उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे. इस हवाले से जो भी उनके क्वेश्चंस हैं उन्हें क्लियर करेंगे. जी. Let's begin with the basic questions. बहुत से स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं like what exactly is the student visa? ओके, स्टूडेंट वीज़ा बेसिकली एक ऑफिशियल लीगल परमिशन होती है, ठीक है, जो आपको किसी भी फॉरेन कंट्री में स्टडी करने की इजाज़त देती है. यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट दोनों इसको अप्रूव करती हैं. जी बिल्कुल. अब बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्या है जो स्टूडेंट्स को पहले पता होनी चाहिए. ओके, नॉर्मली स्टूडेंट्स को इन चीज़ों की जो है वो ज़रूरत पड़ती है. वो है आपका कंफर्म एडमिशन लेटर, आपका प्रूफ ऑफ फंड्स, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आपकी जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स उसमें लाइक ट्रांसक्रिप्ट, डिग्रीज एंड ये सारी चीज़ें जो है वो आपको रिक्वायर्ड होती हैं. ठीक है, उसमें आपका वैलिड पासपोर्ट, आपका पुलिस क्रेडिटर सर्टिफिकेट आ जाता है. ठीक है, और इसमें आपका हर हेल्थ सर्टिफिकेट आ जाता है. ठीक है, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपको रिक्वायर्ड होती है. जी बिल्कुल. इसके बाद बहुत स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि हम एडमिशन का प्रोसेस कब स्टार्ट करें. ओके, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप बिफोर 3 मंथ्स जो है वो अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करवा दें. ठीक है, इसका फ़ायदा आपको ये है कि आप प्रॉपरली जो है उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाते हो. लाइक अगर आपको इंग्लिश टेस्ट करना है, ठीक है, तो आप उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर हो जाते हो. तो सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम यही है कि आपको इस चीज़ की प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो. ठीक है, 3 माह पहले अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो 3 माह पहले आपको इन चीज़ों की जो है प्रॉपर आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. ठीक है, लाइक अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, किसी कंट्री में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो स्पेसिफिकली आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, कि लाइक इस कंट्री में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है. देन अदर देन अगर मैं इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ तो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है. ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होगा तो देन ही आपका जो प्रोसेस है वो स्मूथली फॉरवर्ड होगा. जी बिल्कुल. इसके अलावा बहुत से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि हमें क्या पूरी फीस पहले देनी पड़ेगी कि हम जाके भी फीस पे कर सकते हैं. नहीं, आपको पूरी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, सम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपसे इनिशियल डिपॉज़िट जो है वो आपसे ले लेती हैं. ठीक है, सम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जो वो आपसे रिक्वायर्ड करती हैं कि जस्ट आप फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी पे कर दें. ठीक है, तो इसका ये नहीं है कि आप पाकिस्तान से सारी फ़ी डिपॉज़िट करवा के जाओगे, ऐसा कोई सीन नहीं है. आप सम यूनिवर्सिटीज़ में जस्ट इनिशियल डिपॉज़िट पे कर सकते हो और सम में जस्ट आपको रिक्वायर्ड होती है फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी. ठीक है, एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट. जी बिल्कुल. और इसके अलावा क्या जो स्टूडेंट्स के गैप होते हैं या लो स्कोर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं. जी बिल्कुल, लो स्कोर वाले स्टूडेंट्स भी सम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेती हैं. ठीक है, रही बात गैप की जो है आप जस्टिफिकेशन जो है वो दे के, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो. उसमें आपका एक्सपीरियंस लेटर्स लग जाते हैं. ठीक है, जिसमें आपका गैप कवर हो रहा होता है. ठीक है, देन आप जो है उसे एक्सप्लेन कर देते हो तो लाइक आपका जो है एडमिशन सिक्योर हो जाता है. जी बिल्कुल. इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि क्या हम वहाँ जाके पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं अफोर्ड नहीं कर पाते तो उनके माइंड में होता है कि हम वहाँ पे जाके पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अलाउ है. जी हाँ, बहुत सी कंट्रीज़ स्टूडेंट्स को जो है वो पार्ट टाइम वर्क अलाउ करती हैं अराउंड 20 आवर्स पर वीक. ठीक है, इसमें ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है कि कौन सी कंट्री आपको कितना पार्ट टाइम वर्क अलाउ कर रही है. ठीक है, तो इस चीज़ की भी जो है आपको प्रॉपर काउंसलिंग लेनी चाहिए. ठीक है, आपको अप्लाई करने से पहले पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री आपको कितने टाइम का पार्ट टाइम वर्क अलाउ कर रही है. जी बिल्कुल ठीक है. और कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं लाइक कि कौन से कॉमन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है हमारा. ओके, कॉमन रीजंस की तरफ आ जाते हैं. इसमें आ जाता है आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, प्रूफ ऑफ फंड्स. ठीक है, अगर आप टिपिकली अपने जो है फंड्स को प्रूव नहीं कर पाते. ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट जो है उनकी वीज़ा रिफ्यूज़ल की सबसे मेनली रीज़न जो है वो यही बनती है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो जस्टिफाई नहीं है.
ठीक है। एंड आपकी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अनकम्प्लीट है, ठीक है, उसमें आपको नहीं पता कि जी यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट थी, एम्बेसी की क्या रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, उसके लिए आपको ये चीज़ें जो है वो प्रॉपरली आपको इस बारे में गाइडलाइन आपके पास मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। थर्डली जो है स्टडी प्लान आपका क्लियर ना होना, स्टूडेंट्स को मोस्टली पता नहीं होता, ठीक है। अगर उनका एम्बेसी इंटरव्यू आ जाता है तो लाइक उनसे एम्बेसी में ये क्वेश्चंस जो है वो किए जा सकते हैं कि जी आपका स्टडी प्लान क्या है, ठीक है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स का ये है कि वो इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाते, ठीक है। लाइक अगर आपको एम्बेसी इंटरव्यू कॉल आ गई है, ठीक है, आप एम्बेसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो इंटरव्यू इससे पहले जो है वो आपको इंटरव्यू प्रिपेयर करना लाजमी है, ठीक है। आपको क्वेश्चंस का पता होना चाहिए कि आप कि क्या क्वेश्चंस है, आपको अपने कोर्स का पता होना चाहिए क्या है, आपको अपनी डेस्टिनेशन के बारे में सारी जो है क्लियर होने चाहिए आपके पॉइंट्स, ठीक है। और ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, जी, फॉर फिजिक्स। ठीक है। तो मिस फिर हम इसको कैसे इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं? जी, प्रॉपर काउंसलिंग से जो है आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। लाइक आप स्टूडेंट जो है हमारा जिससे प्रोसेस अपना प्रोसीड करवा रहा है, ठीक है, लाइक आप उनसे इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर सकते हो, लाइक कि हम कैसे इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट वो करवाएंगे, ठीक है, लाइक आपको प्रॉपर काउंसलिंग देंगे इस हवाले से, ठीक है। लाइक फिर आपको पता होगा, इस चीज़ की गाइडलाइन होगी कि आपने अपने फाइनेंशियल फंड्स या प्रूफ ऑफ फंड्स कैसे आपने उन्हें जस्टिफिकेशन उनकी करनी है, ठीक है। लाइक फिर उसमें डिफरेंट जो क्वेश्चंस होते हैं आपके इस रिलेट, वो सारी चीज़ें जो है वो काउंसलिंग के थ्रू आपकी क्लियर हो जाती हैं। देन आपके जो माइंड के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाते हैं फॉर प्रोसेसिंग। मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो सेशन है वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। हमारी टीम हमेशा आपके लिए अवेलेबल है फॉर गाइडेंस, ठीक है। तो अगर आपके माइंड में कोई और भी क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। Thank you, Mrs. Batul, for sharing such an helpful information with us. And thank you, viewers, for joining us. अगर इसके अलावा आपके पास कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप हमारी ब्रांच विजिट कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा। सी यू इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। अल्लाह हाफिज़।